इस बार क्या लग रहा है आपको? झाड़ू झाड़ू ही लग रही है। झाड़ू लग एलजी साहब हैं, एलजी साहब के लिए वीआईपी रूट चाहिए। अरे ऑटो वाले क्या बिगाड़ रहे हैं आपका? ऑटो वाले क्या बिगाड़ रहे हैं आपका? ऑटो वालों को ना कोई स्टैंड है दिल्ली में, ना कश्मीरी गेट पे, पूरी दिल्ली में अदरवाइज कहीं भी नहीं है। अब ये मान लो जो छोटी सवारी है खत्म हो चुकी है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में तो आएगी, वही आएंगे केजरीवाल साहब। क्यों? क्यों? गरीबों के मसीहा हैं वो। दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से क्राइम 90 नहीं 100% बढ़ा, 101% हर तरीके का। भाजपा जैसे बोलती है फ्री की रेवड़ियां बांट रही है इसलिए आते हैं। भाजपा ने क्या बांट दिया बताओ फ्री में? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की तारीख जो है उसका ऐलान हो चुका है और 8 को रिजल्ट है और इसी के चलते रोज सुबह हर पार्टी प्रचार प्रसार करती है, जनता से जुड़ने की कोशिश करती है, तमाम वादे करती है, लेकिन जनता जो है वो किसको अपनी गद्दी, दिल्ली की गद्दी सौंपना चाहती है? आम आदमी पार्टी को, भाजपा को, या फिर हालात बदलेगा? हालांकि दिल्ली में जो ऑटो चालक है वो प्राइम वोटर्स हैं। अब प्राइम वोटर से ही बात करते हैं कि उनको क्या लगता है दिल्ली में हालात बदलेंगे इस बार, या फिर झाड़ू जो चलती आ रही है वही चलेगी, या फिर कीचड़ में कमल उनको खिलता हुआ नजर आएगा? जी, इस बार क्या लग रहा है आपको? झाड़ू ही लग रही है। झाड़ू लग रही है जी। साफ सीधे स्पष्ट। सीटें कम में हो जाएंगे लेकिन झाड़ू आना है। अब आप मुझे ये बताइए, आपने अभी बोला एक लाइन में कि सीटें कम हो जाएंगी, अब सीटें कम क्यों होंगी? सीटें तो कुछ घटेंगे जी, क्यों? पड़ेंगे कि जोरदार ताकत पूरा बीजेपी भी लगा रखे है, कांग्रेस भी लगा रखे है, सीटें तो कुछ घटेंगे अब की बार। आपको नहीं लगता घटने की बजाय भाजपा ही आ जानी चाहिए? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी एलजी के चक्कर में यहाँ लट पड़ रहा है। 2 महीने से हम लोग को लाल कर दिया मार मार के जी। भगाओ यहाँ से वहाँ गए तो एलजी साहब एक दिन आए, हम लोग को टाइम दिए सुबह 11 बजे के, हम लोग 3 बजे तक भूखे प्यासे अंदर बैठे रहे जी। तो एलजी साहब आए, अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे। जब आए वो 2:30 बजे आया। आने के बाद वो अपने न्यूज़ वगैरह में गए, उधर अंदर गए, हम लोग ऑटो पर बैठा हुआ, किसी ऑटो वाले से बात नहीं किया उसने। आया एक जगह खड़े हो गया, यहीं से कह दिया कि न्यूज़ वाले बीच से, भाई ऑटो वाले आप लोग को स्टैंड मिल गया, ठीक है। मैं ठीक कैसे हो गया भाई? ऑटो वाले से बात तो करते, वहाँ भी ऑटो वाले हैं। उन ऑटो वाले का स्टैंड हम तो नहीं छीनने जाएंगे यहाँ से। हम अपने ऑटो स्टैंड पर लगाते हैं, कभी भी नहीं लगने देते। हम लोगों को पुलिस वाले थे मार के भगा देते। वो आता है एलजी कहता है यहाँ एक्सीडेंट होता है, मार के भगा दे। बताओ जी, ये हमने सर्विस रोड पर लगाते हैं, यहाँ हम लोग को मारते हैं, भगा देते हैं, फिर हम लोग भग जाते हैं, फिर घूम फिर के आते हैं, फिर एक आध सवारी उठाते हैं, फिर भग जाते हैं। अगर हम आपसे ये बात करें कि दिल्ली में क्राइम रेट की क्या स्थिति है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी नेता का या किसी भी ऑफिसर का काफिला अगर निकलता है तो पीछे पुलिस रहती है उनको सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। नेताओं के लिए पूरी सिक्योरिटी है लेकिन जनता जनार्दन के लिए सिक्योरिटी नहीं है। इससे पहले भी तो नेता था जी, इससे पहले भी एलजी थे, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कब रूट लगे। अभी तो 1 घंटा पहले भगाया जाता है। पहले ही भगा देते हैं। ऑटो वालों को ना कोई स्टैंड है दिल्ली में, ना कश्मीरी गेट पे, पूरी दिल्ली में अदरवाइज कहीं भी नहीं है। ये हाल हो गया है कि मतलब यहाँ से हटो भगो, चलो जैसे कोई आता है तो हम लोग हट भी जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भगा दिया जाता है, हम लोग क्या टैक्स पे नहीं करते? हम लोग टैक्स पे नहीं करते, क्या नहीं करते तो देश चलता हैं? उसके बाद भी बताओ गरीबों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, अच्छी बात है ये? फिर कहोगे वोट ये हो रहा है कि वो हो रहा है, कि इसको वोट नहीं दे रहे, उसको वोट नहीं दे रहे। वोट मांग रहे तो सब आ जाते हैं, क्या मैं वोट दो? बीजेपी लगाती है, केजरीवाल लगाते हैं, कांग्रेस वाले लगाते हैं। तो अभी आप लोग इतना गुस्से में हैं कि सिर्फ वोट मांगने आते, तो आप लोगों ने उसका उपाय नहीं ढूंढा कि वोट मांगने आए तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनकी आंखों में थोड़ा हो कि हम जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं? ऑटो टैक्सी का वो नहीं है, स्टैंड नहीं दिया गया। तो इस बार आप लोगों ने कुछ सोचा कि अगर आएंगे तो उनको जवाब कैसे देंगे? इंटरनेशनल बस अड्डा है ये, चारों तरफ कोई न कोई स्टैंड चाहिए ऑटो टैक्सी वाले के लिए। उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई देखो आप लोग बैठ के बात, एलजी साहब से बात करो बैठ के, लेकिन एलजी साहब को बड़े कीड़े मकोड़ों कौन सुनेगा भाई? एलजी साहब के सामने तो कीड़े मकोड़े हैं ऑटो वाले, उन्हें कौन सुनेगा? आओ भग जाओ, चले रूट जैसे कोई लगता है यहाँ पे तो गाड़ी सब लोग हटा लेते हैं, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं तो जगह दी जाएगी। नहीं, हमारे तो ऑटो साइड में रहते हैं, साइड में लगी हैं। रोड से रोड पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एलजी साहब का कहना ये है कि अपने बच्चे पालेगा क्या करेगा, या फांसी लगाएगा? ऑटो दिखने नहीं चाहिए, तो इतने बुरे हैं ऑटो या ऑटो वाले जो कि दिखने नहीं चाहिए। चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए ऑटो वालों के पीछे हर पार्टी भाग रही है।
बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो, पकड़ो इनको। देखिए वोट मिलेगा। हर पार्टी वोट लेने के लिए तो जनता के पास आएगी, ऑटो वालों के पास आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों के लिए सुविधाएं भी तो कर रखी है। करेगा हम उसका साथ देंगे। सुविधा नहीं बात दे बहुत- रखी है। 2500 रुपए साल में 2 बार वर्दी के लिए वो देंगे, 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट के लिए, 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए। जो भी किया, देखो जब तो भूखा आने मर वाली रहे थे लॉकडाउन में तो भी बेचारा 5-5 हजार करके 2 बार दिए। लॉकडाउन में बादशाह बोलते हैं शीश महल भी तो बना लिया। शीशमाला उधर सरकार अब क्या करे, बना लिया। अब नहीं वो, हाँ। और मोदी दो हजार रुपए 4 बार दे रहा है, 6,000 रुपए साल के दे रहा है। ऑटो वाले की दे रहा है। और किसको दे रहा है? ऑटो वाला हो, कोई भी हो, किसान तो है, हम भी किसान हैं। मैंने किसको दिए? हमें दिए, किसानों को दिए ना, किसानों की बात। किसान हैं हम। हाँ, किसान फिर आप ऑटो क्यों चला रहे हो? ये तो रोजगार है अपना। आप अगर किसान हो तो आप ऑटो क्यों चला रहे हो? नहीं, हम आप लोग अगर को यहाँ किसान लट हो तो पड़ते भैया, उसका कोई नहीं सोच रहे हो। इधर बोले यहाँ पे इस टाइम अगर बीजेपी सरकार आ गई तो और ज्यादा मारामारी हो जाएगी। क्यों? अभी एलजी साहब हैं, एलजी साहब के लिए वीआईपी रूट चाहिए। अरे ऑटो वाले क्या बिगाड़ रहे हैं आपका? ऑटो वाले क्या बिगाड़ रहे हैं आपका? तो देखने ही नहीं चाहिए, है तो ना? आम आदमी पार्टी सही बोलती है कि एलजी काम नहीं करने देते। बिल्कुल सही कहते हैं। बिल्कुल, क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही, काम नहीं करने देते हैं। केजरीवाल जी को काम नहीं करने देते। नहीं करने देते। हाँ बिल्कुल, बात साइन नहीं करते क्या फाइल पे? बिल्कुल नहीं करते हैं। एलजी साहब करते ही नहीं है साइन ही नहीं करते। ना, वो डाल देते बिला गत्ते में पड़े रहने उसको ऐसे ही। ये जमुना जी में पार्क बना रहा है, बताओ। अभी सावन भादो करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, अभी बाढ़ आएगा फिर बह जाएगा। लेकिन वो तो बोल रहे थे 25 के चुनाव आने से पहले डुबकी लगाऊंगा जाके। डुबकी लगाएंगे तो लगा रहा है, लगाया था एक दिन। पानी कितना अच्छा आया है, था। कितना पानी अच्छा है, आगे लगाए, आगे डुबकी। नाले में डुबकी लगाएगा कोई? तो ये काम किसका है साफ कराने का? हैं? ये काम किसका था? किसका था? ये काम केजरीवाल केजरीवाल साहब साहब। का था। जो सरकार दिल्ली में प्रेजेंट में है और पिछले 10 सालों से थी, उनका था। उनने वादे भी किए लेकिन काम कुछ नहीं लेकिन किया। अभी आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे सिर्फ जनता के था ऑटो वालों की अभी समस्या साइड में रख के मैं आपसे एज ए जनता पूछूं दिल्ली की, तो वो साफ साफ बोलते हैं कि मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने रोड नहीं बनवाई, यमुना नदी नहीं साफ करवाई, ठीक है, और भी एक और काम उन्होंने बोला कि मैं ये 3 काम जो है नहीं कर पाया। तो इसी के चलते जनता जो है संवेदना देगी फिर से लाएगी कि चलो एटलीस्ट गलती तो मान रहे हैं अपनी, मैंने रोड नहीं बनाई, यमुना साफ नहीं करी। देखो ऐसा है, जनता तो बेवकूफ़ है ही। अगर वो रो के दिखा देंगे तो फिर झुक जाएगी। ये ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन गलती 10 साल में क्यों करी तुमने? क्यों साफ नहीं करा? हर बार आपने वादा करा तो काम क्यों नहीं करा? कहने तो हम कहते बाहर से देख लिया, बाहर अब अंदर जाके देखो, बच्चे खुद बताएंगे हमें अच्छी शिक्षा मिली या नहीं मिल रही है। वो खुद बताएंगे। हम तारीफ कर रहे हैं स्कूल की, लेकिन बच्चे तो बताएंगे हमें शिक्षा अच्छी मिली नहीं मिल रही है। उस चीज़ को देखो ना। ऑटो वाले तो एलजी के खिलाफ हैं, सीधी बताऊं बात। हाँ, वो इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी आएगी, क्यों आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? उनके काम ही ऐसे, उन्हीं की कोई 5 काम बताइएगा आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने करे सबसे अच्छे। पहले हमारे जो मीटर की ट्राई होती थी टीम्स की, उसके लिए हमको नजफगढ़ जाना पड़ता था। वहाँ पे जाकर मीटर की ट्राई देनी, वो हमारा खत्म हो गया। हमारे थोड़ी सी राहत मिली। उसके बाद जो पासिंग में पैसा लगता था हमारा, वो पासिंग की फीस हमारी माफ है। ये भी तो काम ही ना, ऑटो वालों के लिए तो काम किया उसने और किसी के लिए काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने तो ऐसा नहीं किया ना। अठौती में इतनी लाइन लगती थी, सुबह 8 बजे हम गाड़ी पास करने आते थे, शाम को 4 बजे आते थे पास करा करके। लेकिन अब अठौती में इतनी सुविधा, आप जाइए, ना कि दलाल की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। अपने डॉक्यूमेंट अपने हाथ में रखिए, गेट के अंदर लगाइए और गाड़ी पास कराइए, अपने बाहर निकल आइए। किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले ये क्लास लगाओ, लाइसेंस की क्लास लगाओ, आपकी बैच की क्लास लगाइए, पूरी गाड़ी में अगर इतनी से भी कहीं पे डेंट है हल्का सा भी, तो भी आपकी गाड़ी पास नहीं होगी। तो ये काम तो केजरीवाल जी ने ही किया है ना, तो हम उनको ही वोट देंगे। और मैं ऑटो वाले की बता रहा हूँ आपके लिए, और ऑटो वाले दिल्ली की जनता के लिए और क्या कोई काम करे हैं उन्होंने? दिल्ली की जनता के लिए स्कूल हैं, अस्पताल हैं, रोड है, और इतनी अपने पेंशन अभी लागू कर ही रहे हैं। महिलाओं के लिए सम्मान दे रहे हैं, महिलाएं बसें फ्री कर रखी हैं उन लोगों ने, केजरीवाल जी ने। महिला नहीं है वो क्या करेगा? हमें तो महिला है नहीं, फ्री का लाभ नहीं ले पा रहे। हम बगैर महिला के हैं, तो कुछ जेंट्सों के लिए भी होना चाहिए ना। जेंट्सों के लिए भी तो होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है तो जेंट्स के लिए भी हो। इससे बढ़िया तो महिलाओं को न करते हुए स्कूल के बच्चों को कर दें, तो उसमें लाभ तो है। सबके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कुछ लाभ होगा। महिलाएं तो खामखा धक्का दे रही है। आदमी में लग जाए तो उसे जेल जाना पड़ता है, और फ्री के चक्कर में बसें भरी पड़ी हैं, तो कोई लाभ नहीं है। कोई अगर बुजुर्गों के लिए टिकट फ्री हो तो? हाँ, तो लाभ है बुजुर्गों के लिए, उससे फायदा भी हर व्यक्ति को फायदा है। अब महिलाओं का तो सिर्फ महिलाएं ही हैं, तुम देखती हो, तुम तो शूट करते ही हो, हर जगह भीड़ महिलाओं की मिलती है, तो उससे कोई फायदा कोई लाभ तो नहीं। इस वजह से अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है तो आपकी आमदनी पे कोई असर पड़ा है? ओला, उबर, रैपिडो? रैपिडो से, ओला, उबर से और महिलाएं फ्री होने से पूरा फर्क है।
आप ये मान लो जो छोटी सवारी है खत्म हो चुकी है। जो 30-50 रुपए की सवारी हुआ करती थी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेंज की, वो सारी खत्म हो चुकी है। सवारी ऑटो को हाथ नहीं देती है। चाचा, ये जो बैटरी रिक्शा चल रहे हैं दिल्ली में, उससे आमदनी में फर्क पड़ता है आपको? उससे हमारी आमदनी में जो लोकल सवारी मिल जाती थी हमें कॉलोनियों में खड़ी हुई, वो कुछ नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। वो ये भी चल रही है बैटरी रिक्शा, ये गडकरी की है। ये बैटरी रिक्शा किसने करवाई थी? गडकरी ने करवाई है बैटरी रिक्शा, नितिन गडकरी। और इधर LG ने ऐसी तैसी कर रखी। और रही जमुना की बात सफाई की, तो इस पे भी 68,000 करोड़ रुपए का इनने जमुना में बहा दिया LG ने। अब बताओ कहाँ गया वो 68,000 करोड़? देंगे ये हिसाब उसका? नहीं दे पाएंगे। सरकार तो आएगी केजरीवाल की, चाहे सीटें घट जाएंगी, मगर फुल बहुमत से केजरीवाल की ही सरकार आएगी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में तो आएगी वही आएंगे केजरीवाल साहब। क्यों? क्यों? गरीबों के मसीहा है वो। बस किसने फ्री करी अंकल? बस तो केजरीवाल नहीं करी है। तो आमदनी पे असर पड़ता है? फर्क पड़ता ही है, सवारी नहीं मिलती। जो ओला बाइक और लगा दिए, रैपिडो बाइक आ चुकी है। सब जो गाड़ी खड़ी है, क्या करें, काम धंधा नहीं है। तो बस जो फ्री करिए महिलाओं के लिए, उसमें कुछ पैसे लगाना चाहिए कि इतनी की 5 रुपए की टिकट फ्री कर दे तो वो ये जेंट्स रोजाना जाता आता उसके लिए बढ़िया था ना। तो दोनों के लिए फ्री हो जाए, ये वृद्ध के लिए कर दे तो दोनों के लिए फ्री हो जाए, यहाँ से बुजुर्गों के लिए फ्री हो। फ्री किसी के लिए अपने 60 साल वाले बुजुर्गों के लिए कर दे, वो कम आते जाते हैं उनके लिए बढ़िया, उनमें कमाई भी नहीं होती, उनके लिए कर दे। सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ऑटो वालों को पहले सवारियाँ मिलती थी, ठीक है ना। अब जो लेडीज मान लो जॉब कर रही है, कहीं भी, कहीं ऑफिस जाती है, कहीं अपने काम कर रही है, जो भी है, अब वो 2-2 घंटे 15 रुपए के चक्कर में वो 2 घंटे खड़ी रहती है, ऑटो में नहीं बैठेगी। तो ऑटो वालों क्या भला होगा भाई? वो तो फ्री का इंतजार है भाई, हम तो फ्री में जाएंगे। सीनियर सिटीजन है उसके लिए फ्री करना चाहिए, बाकी ना कि आम लोगों के लिए। मेन बात मतलब आपको लग रहा है कि तो उससे हमें भी काम मिलेगा ना। झाड़ू चलेगी फिर से, एक बार फिर से आएगी झाड़ू आएगी, झाड़ू आएगी, झाड़ू आएगी। जब अब तक झाड़ू आ रही है तब भी झाड़ू आएगी। अभी आपने बोला अब तक झाड़ू आ रही है इसलिए आएगी, क्यों? अब तक आ रही है इसलिए या काम पे आएगी? नहीं, काम तो क्या काम करा है, जिन्हें फ्री कर रखा है। और दिल्ली में आ रही है भाजपा सरकार, सभी चोर चुकर्रो सावधान हो जाओ। बहुत जेब काट लिए, बहुत क्राइम कर लिया। अब सरकार ऐसी बनने जा रही है कि जो कि ये भागी जाएंगे, छोड़ के दिल्ली नजर ही नहीं आए, कहेंगे अब मद्दा चल रहा है, शांत रहो, महंगाई का जमाना गया। वैसे क्राइम, अरे सुन ले पहले मेरी बात, मैं बीच में बोला नहीं था, मैं बीच में नहीं बोला था ना। दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, तब से क्राइम 90 नहीं 100% बढ़ा, 101% हर तरीके का। इस पे लगाम लगाओ, सरकार किसी की भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार केजरीवाल भी सही है, और बीजेपी तो खैर हमने कभी देखा ही नहीं अपने ध्यान में कि कभी दिल्ली में बनी हो जो हम बीजेपी की बुराई करें कि गलत है। ऐसा तो लोगों की सोच है, डरते हैं बीजेपी से, क्योंकि ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, इसलिए बीजेपी से डरते हैं, कतराते हैं। हम तो काटी हिंदू है, वो वोट भी बीजेपी को जाता था और फिर जाएगा, चाहे सरकार केजरीवाल की बने या किसी की बने, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हम तो हमेशा से रहे हैं, MP के रहने वाले, मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी ही चल रही है। यूपी के भी लोग हैं जो बीजेपी के संरक्षण में जी रहे हैं, वो तो भागे नहीं कहीं छोड़ के। बीजेपी का पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है, खा जाएगी। कोई बाहर के बंदे हैं, अपने बंदे हैं, सबका साथ, सबका विकास के साथ वो चलते हैं। यही चीज़ इन्हें बुरी लगती, क्यों जियो और जीने दो, इन्हें आदत वो पड़ी हुई है। एक नारा हुआ करता था, हम दो हमारे दो और जियो और जीने दो, ये नारे पे वही भरा हुआ है। तो इसके आगे नहीं सोच सकते, इसके आगे सोच है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार पिछले 70 साल से रही, जिसमें बीच में 5-1 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य करा था। जब हो सकता हम छोटे होंगे, इतना अनुभव नहीं था, समझते नहीं थे। तो कम से कम 10 साल हुए हैं, तो 2-5 साल और रह लेने तो क्या दिक्कत है? बदलने की थोड़ी मैंने, वो तो बदलेगी। हमेशा कोई नहीं है, हमेशा मोदी जी भी नहीं बैठेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, ना बीजेपी रहेगी। लेकिन अभी वक्त है, अभी वक्त है। थोड़ा 70 साल दिए तो 10-20 साल उनको भी तो देके देख लो। 10 साल में देखे इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? गरीबों को और गरीब कर दिया। इन्होंने 10 साल में करा क्या? गरीबों को और गरीब कर दिया। इन्होंने करा क्या? मैं इसका प्रमाण देता हूँ। क्या प्रमाण दे रहे हो आप? मैं दे रहा हूँ, छोटा सा प्रमाण है। कितने साल हो गए दिल्ली में रहते? मैं 97 से रह रहा हूँ। मैंने किया, मुझे ये बताओ। मैंने तो एक गाड़ी ली अपनी, बस सिख जिंदगी में यही कर पाया। तो इतने 97 से लेके 30 साल में एक गाड़ी तुमने खरीद पाई, अगले को कुछ करने के लिए वक्त नहीं दोगे? तब तो कांग्रेस सरकार थी, पूरे दे दिए। तब तो कांग्रेस सरकार थी जब तुम आए थे दिल्ली में। अडवाणी जी, अरे सुनो, अपना, मेरी बात सुनो।
खुराना कौन बने मुख्यमंत्री बीजेपी के? खुराना का नाम नहीं। जमाने लद गए, कब की बात कर रहा है जब हमारे जन्म शुरुआत उन्होंने करी थी इन चीजों की, महंगाई शुरुआत उन्होंने करी थी वहीं से। गलत कर रहे हो। कहाँ से हैं आप सर? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। दिल्ली में झाड़ू चलेगी? दिल्ली में अभी कुछ नहीं पता, अभी वोटर साइलेंट है, जो मिली जुली है, अभी घूमा हुआ वोटर। अभी जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे उसके बाद ये क्लियर होगा। क्लियर होगा। हाँ। आपको मुझे ये बताएं कि आपको कुछ सालों में आपको कुछ लगा कि आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली में सही मायने में काम हुआ है? दिल्ली में कोई विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ कोई खास। जो शीला दीक्षित के टाइम में काम हुए थे ना, वो काम उसमें से 1% काम भी दिल्ली में नहीं हुआ। रुके हुए काम भी पूरे नहीं वो हुए। जो शीला दीक्षित उद्घाटन कर गई थी पुलों का, वही पुल जो है वो अब इन्होंने करने शुरू कर दिया उद्घाटन। ऐसा नया काम कोई नहीं हुआ कि जिससे कि जनता इनके साथ हो जाए। जनता अपने उसमें वादों में बह जाती है कि पंजाब में हम इतने पैसे दे देंगे, दिल्ली में 2,500 रुपये दे देंगे। अबे दो के जब दिल्ली में आओगे ऐसे कैसे 2,500 रुपये दे देगा? दिल्ली की गवर्नमेंट पे पैसे तो है नहीं पेंशन देने के लिए, खजाने सारे खाली हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर एक बताइए, मैं पूछता हूँ कि दिल्ली में इनकम सोर्स क्या है? ये कोई महाराष्ट्र या बॉम्बे तो है नहीं जो यहाँ मिलें चल रही है या बिजनेस सेंटर है। दिल्ली का अपना सोर्स तो कोई है ही नहीं। दिल्ली में सिवाय कि टैक्स वैक्स लगते हैं आते हैं, उससे ही गवर्नमेंट की तनख्वाह तक नहीं दी जाती है। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं है दिल्ली नगर निगम पे। कर्मचारियों की तनख्वाह दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी है। एमसीडी की पेंशन नहीं आ रहे। इन्होंने करा क्या? एक बताओ, 10 साल इन्होंने राज कर लिया। एक बताओ 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको इन्होंने पेंशन देना शुरू करा? नहीं, 10 साल में किसी एक पेंशन किसी को भी फॉर्म नहीं भरे। अब जब वो इलेक्शन आए तो सबको कह रहे हैं हम करेंगे। अबे करोगे जब दिल्ली में आओगे। अब तो जा रहे हैं। ऐसे वादा करने से क्या होता है? वादा चुनाव के अंदर तो वादा 10 करते हैं, वो तो राहुल गांधी भी कर रहा है वादा। तो कांग्रेस आपको लग रहा है फिर से आ सकती है दिल्ली में? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन कांग्रेस पे लीडरशिप अब दिल्ली के लिए कोई बची नहीं है। मैं बताऊं, मतलब आपको कोई ऐसा लीडर दिख रहा है आपको कहीं? मेरे को दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से कोई लीडर नहीं दिख रहा जो दिल्ली के लिए कोई, जैसे शीला दीक्षित थी, भगत जी थे, सारा जमुना पार भगत जी का बसाया हुआ है। बता रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जबकि पैदा हूँ, मैं खुद राजनीति में रहा हूँ। सन 82-83 में कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था। और भाजपा में कोई फेस देखते हैं आप? भाजपा में सिवाय वायदों के वो सिर्फ मोदी जी के उस पर चल रही है। मतलब भाजपा सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे चल रही है? भाजपा की वो नीति अपना रही है जो कभी कांग्रेस ने नीति अपनाई थी और जो कांग्रेस को लेकर डूब गई थी, वो भाजपा अपना रही है उसे। भाजपा दिल्ली के लिए कोई लीडरशिप नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, आप इस बार किसको दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ। धन्यवाद।